तो कैसे हो आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं कैलकुलेशन। पहले जो कैलकुलेशन में हम लोग सीखेंगे डिजिटल सम। क्या सीखेंगे दोस्तों? डिजिटल सम सीखेंगे। डिजिटल सम ये बहुत ज़रूरी है। डिजिटल सम से पहले हम लोग जानते हैं कि डिजिट क्या होता है। डिजिट मतलब होता है अंक। जैसे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे जो अंक होता है वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 से लेकर 9 तक होते हैं, मतलब 10 होते हैं। इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं दशमलव। इसीलिए हम लोग संख्या पद्धति, सुनो इंग्लिश में नंबर सिस्टम कहते हैं, उसमें हम लोग दशमलव संख्या पद्धति पढ़ते हैं। इसमें 10 अंक हैं। अगर हम लोग डिजिट सम की बात करें, डिजिट सम, तो डिजिटल सम जो है वो डिजिट सम से आया है। कहाँ से आया है? डिजिट सम से आया है। इसको हम लोग अंकीय योग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अंकीय योग कहते हैं। मैंने क्या बोला? किसी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर, किसी भी संख्या के सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त एक, जो हमको एक अंक मिलता है, उसी को हम लोग अंकीय योग कहते हैं, या डिजिट सम कहते हैं, या डिजिटल सम कहते हैं। जैसे हमने यहाँ बोला था 135, तो इसमें कितने अंक हैं? तो बोलेंगे इसमें 3 अंक हैं। 1, 2, 3, इसमें 3 अंक है। संख्या कितनी है? इसमें संख्या एक ही है 135, बट इसमें अंक कितने हैं? अंक इसमें 3 है। 1, 2, 3 है ना, मतलब 1 है, 3 है और 5 है। 1 है, 3 है और 5 है। ठीक, क्या होता है? 1 + 3 + 5, 1 + 3 4, 4 + 5 9, क्या आ गया? 9। 34, क्या बोला? 34। 34 देखो यहाँ 3 है प्लस 4 है, 3 प्लस 4 कितना हो गया? 7। तो इसका अंकीय योग क्या हो गया? 7 हो गया। कितना हो गया? 7 हो गया। चलिए इसको करके देखते हैं इसको। ये क्या है? 4, 4, 8। देखो 4 + 4 + 8 इक्वल टू 16। इसलिए और होगा, मतलब 1 + 6 बराबर, इसका डिजिटल होगा वो 7 होगा। क्या होगा? पहला तरीका तो ये सीख लिया। दूसरा तरीका, किसी संख्या को 9 से विभाजित करने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसे हम लोग अंकीय योग कहते हैं। यानी वही जो होगा हमारा अंकीय योग होगा। पहला क्या बोला था? कि सभी अंकों को जोड़ने पर, पहला हमने बोला था कि सभी अंकों को जोड़ने पर जो अंक, एक अंक जो प्राप्त होता है उसी को हम लोग जो है डिजिट सम कहते हैं। संख्या को 9 से विभाजित में भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है उसी को हम लोग अंकीय योग कहते हैं। जैसे 34 है, क्या है हमारा? 34 से लिखते हैं। 34 हम लोग इस तरह निकाल सकते थे, 3 + 4 इक्वल टू कितना आया? 7। ये तो एक तरीका, ये पहले वाला निकल गया। बट ये निकालेंगे हम लोग यहाँ पे से 34 को 9 से क्या करेंगे? विभाजित करेंगे, यानी भाग देंगे। तो कैसे भाग देंगे हम लोग? तो यहाँ पे 9 का पढ़ा में 34 तो नहीं आता है, कितना आता है? 27 आता है। कितने आता है? 27। कितने बार में? 3 बार में। अब इसमें घटा दो, 34 में से 27 गया तो 7। देखो ये 7 है ना, यही इसका क्या है? डिजिट सम है। क्या मेरे भाई? इसका यही जो है डिजिट सम या डिजिटल सम है। ठीक है, यानी किसी भी अंक में 9 जोड़ने पर, किसी भी अंक में 9 जोड़ने पर अंकीय योग नहीं बदलता। अर्थात जोड़ते समय 9 को क्या मानते? जब नहीं बदलता मतलब शून्य मानेंगे, है ना। कितना हो गया? 10। क्या हो गया? 10 हो गया। ठीक है, 2 + 9, 2 + 9 क्या हो गया? 2 + 9 11, है ना। 3 + 9 क्या हो गया? 3 + 9 हो गया हमारा 12। 4 + 9 क्या हो गया? 4 + 9 हो गया 13। 5 + 9, 5 + 9 14। 6 + 9, 6 + 9 हो गया हमारा 15। 7 + 9, 7 + 9 हो गया हमारा 16। 8 + 9, 8 + 9 हमारा हो गया 17। 9 + 9, 9 + 9 हमारा हो गया 18। क्या हो गया? 18। चलिए इसका जो डिजिट सम होगा 1 + 0, तो दोनों को जोड़ना है हमको, मतलब 1 + 0 करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद 1 + 1, देखिए 1 + 1, 1 + 1 कितना हो गया? 2 हो गया। क्या हो गया? 2 हो गया। चलिए 1 + 2, 1 + 2 क्या हो गया? 1 + 2 हमारा हो गया है 3। क्या होगा? 3। अब बता 1 + 4, 1 + 4 कितना हो गया? चलिए क्या हो गया? 1 + 3 कितना हो गया? 4। अब होता है 1 + 4, 1 + 4 कितना हो गया? 5। होता है 1 + 5, 1 + 5 कितना हो गया? 6। 1 + 7, फिर से कितना हो गया? 7। 1 + 7, 1 + 7 कितना हो गया? 8। अब बता 1 + 8, 1 + 8 कितना हो गया? 9। 1 का 1 ही आया, 2 का 2 ही आया, 3 का 3 ही आया, मतलब सारे देखो कुछ नहीं बदला है। 9 से जोड़ने पर कुछ भी नहीं बदला है। इसी तरह बोलते हैं कि किसी भी अंक में 9 जोड़ने पर अंकीय योग नहीं बदलता, यानी बदलता नहीं है। अर्थात जोड़ते समय 9 को शून्य मानेंगे। शून्य हम लोग इसलिए माने क्योंकि देखो, अगर ऐसे भी हम लोग यहाँ 0 मानते तो कोई मतलब नहीं बनता, ऐसे भी हम लोग 9 मानते तो कोई मतलब नहीं बनता। यानी कि हम लोग जो है कि 9 को हम लोग 0 मान सकते हैं डिजिटल सम में। ठीक है, यानी कि अब यहाँ देखते हैं हम लोग, चलिए जहाँ जहाँ 9 दिखे हम लोग 0 देखें, काट दो वहाँ पे। 9 कट गया हमारा, 6 और 3 9 कट गया हमारा। अब कितना बचा? 2 और 5, 2 और 5 7, 7 और 8 15, कितना हो गया? 15। और 1 + 5 कितना हो गया? 1 + 5 हमारा 6। तो यही हमारा डिजिटल सम है 6, इसका डिजिटल सम 6 है। इसलिए इसको हम काट दिए क्योंकि 9 से दुश्मन नहीं, मतलब 9 को किसी भी संख्या से अगर हम लोग जोड़ेंगे तो वो वही संख्या आ जाएगी जिससे हम जोड़े हुए हैं। ठीक है, आगे हम लोग ध्यान देंगे, इसको बनाते हैं। देखो जोड़ते टाइम 9 नहीं लेंगे, और जोड़कर भी 9 बन जाए तो उसमें भी हम 9 नहीं लेंगे। जोड़ते भी इसको 0 मान सकते हैं, 9 मान सकते हैं, बात बराबर है। ठीक है, चलिए इसमें करते हैं, कहाँ का 9 है? देखो एक 9 यहाँ कट गया, है ना। वो 6 और 3 और 6 9 ये कट गया, 4 और 5 भी 9 बन गया, और ये हमारा 7 और
2 9 ही बन गया। मतलब कि इसमें हम लोग इसका 9 हम लोग इसको बोल सकते हैं, क्योंकि कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसको देखते हैं और एक बार करके। चलो 6 और 3 9, 7 और 2 9, 8 और 1 9 कट गया, 9 और 9 कट गया, 2 + 3 2 + 3 बराबर कितना, सॉरी 2 + 3 2 + 3 कितना हो गया 5, मतलब हमारा 5 है, ठीक है। अब देखेंगे किसी संख्या में 9 से गुना करने पर, किसी संख्या में 9 से गुना करने पर ध्यान देंगे हम लोग थोड़ा यहाँ पे देखो, किसी भी संख्या को 9 से गुना करने पर 9 ही आता है। डिजिटल सम में जो है 9 ही आता है। किसी भी संख्या को 9 से गुना करने पर, उसका डिजिटल सम करने पर 9 ही आता है। इसके देखिए एक बार, चलिए 1 × 9 कितना हो गया भाई, 9 हो गया। 2 × 9 कितना हो गया, 18 हो गया। 3 × 9 कितना हो गया, 27 हो गया, है ना। 4 × 9 कितना हो गया भाई हमारा, 36। 5 × 9 कितना हो गया, 45 हो गया। 6 × 9 कितना हो गया, 6 × 9 54 हो गया। 7 × 9 कितना हो गया, 63 हो गया। 8 × 9 कितना हो गया भाई यहाँ पे 72 हो गया। 9 × 9 कितना होता है, 81। चलिए इसको हम लोग थोड़ा करते हैं डिजिटल सम। चलिए 9 का डिजिटल सम 9 या 0 कोई मतलब नहीं है। 1 + 8, देखो 1 और 8 यहाँ पे है ना, तो 1 + 8 कितना होता है, 9 होता है, ठीक है। 2 + 7 कितना हो गया, 9 आ गया। 3 + 6 कितना आ गया, 9 आ गया। 4 + 9 बराबर क्या आया, 9 आया। 5 + 4 बराबर कितना आया, 9 आया। 6 + 3 बराबर कितना आया, 9 आया। 7 + 2 बराबर कितना आया, 9 आया। 8 + 1 बराबर कितना आया, 9। मतलब कि 9 को किसी संख्या पर गुना करेंगे तो 9 ही आएगा। देखो ये 9 से गुना किया तो वही 9 ही आया, यानी किसी भी संख्या को 9 से गुना करेंगे तो 9 ही आएगा। इसको अगर हम लोग करके यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे होता है। 9 × 14, तो 9 × 14 होता है 126। कितना होता है, 126 होता है। कितने 1 + 2 3 3 + 6 9, तो देखो 9 ही आया। क्यों ना हो, हम लोग अगर 9 से गुना करें तो उसका डिजिटल सम जो है 9 ही होगा। देखो 9 × 43 है क्या हमारा, 9 × 43 मतलब ये होगा हमारा 387 18, और 18 को हम लोग अगर डिजिटल निकालेंगे तो 1 + 8 बराबर 9। देखो 9 ही आया। कुछ भी कर लो, यानी दुनिया की किसी भी संख्या से 9 से गुना करने पर, डिजिटल सम करने पे 9 ही आता है, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो 4 तरीके से यहाँ हो सकते हैं। मतलब क्या क्या, पहला हमारा होता है एडिशन, दूसरा सब्ट्रैक्शन, तीसरा मल्टीप्लिकेशन और चौथा डिवीजन, ठीक है। एडिशन पे पहले हम ध्यान देंगे, ठीक है। पहले एडिशन, फिर हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन पे, फिर देखेंगे मल्टीप्लिकेशन पे, फिर देखेंगे डिवीजन पे। तो एडिशन पे अगर हम लोग डिटेल से अप्लाई करना चाहते हैं, इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो किस तरह करेंगे। देखो अंतिम योगफल का अंकीय योग जोड़ प्रक्रिया में प्रयुक्त सभी संख्याओं के अंकीय योग के बराबर होना चाहिए। मतलब कि LHS का अंकीय योग बराबर होना चाहिए RHS का अंकीय योग। ये हम लोग देखेंगे कि 13 और 12 जोड़ने पे 25 आता है कि नहीं। ये तो बस छोटा सा संख्या है, इससे बड़ा भी संख्या को हम लोग कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख लेते हैं कि ये और ये बाकी में सही है कि नहीं, प्रूफ शुरू करते हैं कि हाँ ये LHS = RHS है कि नहीं है, ठीक है। 1 + 3 कितना हो गया, 1 + 3 बराबर कितना आ गया, 4। कितना आ गया, 4 आ गया। चल ठीक है। अब कितना आया देखो यहाँ पे, 1 + 2, 1 + 2 कितना आया, 3। कितना आया भाई, 3 आया, ठीक है। बराबर करते हैं इसको हम लोग, 2 + 5 2 + 5 कितना आया, 2 + 5 हमारा 7 आया। क्या देखेंगे, 4 + 3 कितना आया, 7 आया। कितना आया, 7। देखो मतलब ये सही है बिल्कुल। ये देखो LHS, ये क्या है हमारा, ये हमारा है LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और ये हमारा है RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी 7 आया और राइट हैंड साइड भी 7 आया। आप देखेंगे कि इससे बड़ा कैलकुलेशन देखते हैं कि इसमें से कौन आता है, बिना हम लोग जोड़े, बस डिजिटल सम का प्रयोग की हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। देखो पहले 9 काट देना है, ठीक है। 9 को हम लोग काट दो, जहाँ जहाँ 9 पर कट कर दो। चलो जहाँ जहाँ 9 है, देखो 4, जहाँ जहाँ 9 बन रहा है, जहाँ जहाँ 9 है वहाँ भी कटना है। 4 + 5 9 कट गया, 9 कट गया। 4 + 5 9 कट गया। और चलिए देखते हैं, 4 और 8, 4 + 8 कितना हो गया, 12। कितना आ गया, 12। और 1 + 2 बराबर कितना आ गया, 3। मतलब ये हमारा 3 बना, ठीक है। चलिए ये देखते हैं हम यहाँ पे 4, 2 + 6 क्या आया हमारा, 8। क्या आया, 8 आया। चलिए 2 + 6 क्या आया, 8 आया, ठीक है। चलिए 2 आया। और ये 3 और 1 4, 4 और 2 6 क्या आया, 6 आया। तो इसको जोड़ते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसको हम जोड़ के एक बार हम लोग, कितना हो गया, 27। और 27 फिर करेंगे 2 + 7 कितना बन जाएगा, 9। क्या बन जाएगा, 9। अब देखेंगे कि 9 किस ऑप्शन पे है जोड़ने, डिजिटल सम करने 9 जिस ऑप्शन पे है तो वही संख्या हमारी जो है कि सही होगी। करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे। मैंने क्या बोला कि 9 से दुश्मनी है हम लोगों को, क्या बोला, 9 से दुश्मनी है ना। चलिए देखेंगे 7 और 1 8, 1 9, मतलब यहाँ कितना आया मेरा, 6, ठीक है। 7 और 2 9, मतलब 6 और 1 7 है। कितना है, 7 आया, ठीक है। यहाँ से देखो 7 और 2 9 आ गया, मतलब 6 और 1 जो है 7 आया। क्या आया, 7 आया। चलिए 6 और 3 9, 1 + 7 कितना आया, 8 आया। चलिए करके लिखते हैं हम लोग यहाँ पे, 6 और 4 10, 10 और 1 10 और 11, 11 और 7 18। कितना आया, 18। और 1 + 8 कितना हो गया, 9। मतलब यही हमारा बिल्कुल सही जवाब है।